गुड आफ्टरनून। बीए सेकंड ईयर के सभी विद्यार्थियों को सेकंड सेमेस्टर की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीए सेकंड ईयर के इस सेकंड सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 हम अगर देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, यहाँ पर पहला चैप्टर है सामूहिक सुरक्षितता आणि संयुक्त राष्ट्र संघटना। अब सामूहिक सुरक्षितता की जब बात होती है तो यहाँ पर देखा जाता है कि सामूहिकपन यानी कि कलेक्टिवली जो अलग अलग देश एक जगह ऑर्गेनाइज होते हैं, एक जगह आते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो उसे सामूहिक रूप से देखा जाता है। और ये देश जो है, तो जो छोटे देश है, गरीब देश है, इनके ऊपर अगर कोई बड़ा देश या कोई भी देश अगर हमला करता है या किसी को सताता है, तो सामूहिक रूप से उसको डिफेंड करना या उसको रोकना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये सामूहिक सुरक्षितता का उत्तरदायित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम देखेंगे यहाँ पर जो है, तो पहली आलमी जंग हुई, दूसरी आलमी जंग हुई, तो इस दोनों भी महायुद्ध में कलेक्टिवली जो है तो लड़ा गया है। एक नेगेटिव ग्रुप और एक पॉजिटिव ग्रुप होता है। तो इस तरीके से जब भी लड़ाई होती है, ये कंसेप्ट जो है तो आज की नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन काल की है। इसलिए कहा जाता है कि सामूहिक सुरक्षितता। अब सामूहिक सुरक्षितता में हम यहाँ पर देखेंगे, सामूहिक सुरक्षितता हे तो प्राचीन स्वरूपाचे असले तरी याचा खरा विकास हा अलीकडील काळातील आहे। जागतिक सामूहिक सुरक्षितता व शांतता प्राप्तीसाठी पहिला प्रयत्न 17व्या शतकात ओस्नाब्रुक करारातून झाला। यानी ये जो सुरक्षितता प्रदान करने का काम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है तो करार करती है, और करार करने के बाद ही जो है तो इसको सामूहिक रूप से जो है तो सुरक्षा प्रदान की जाती है। या करारात सहभागी राष्ट्रांनी आक्रमक आणि युद्धखोर राष्ट्राविरुद्ध सामुदायिक कृती करण्यास सर्वानुमते मान्यता दिली। 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात विल्यम पेन आणि विल्यम पिट यांनी सामूहिक सुरक्षितता या तत्वासंबंधी आपले सखोल विचार मांडले। 20व्या शतकात सामूहिक सुरक्षितता व शांतता या विषयी व्यापक लिखाण झाले। या तत्वास जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त झाली। अब हम देखेंगे कि भाई पहली आलमी जंग में जिस तरह से जो है, तो कुछ देश थे, जैसा कि एक तरफ जो है तो शत्रु राष्ट्र और एक तरफ मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो है तो इंग्लैंड था, और इंग्लैंड के साथ जो है तो फ्रांस था, इटली था, फ्रांस था, तुम्हारे बाद में जो है तो अमेरिका दूसरे देश में दूसरे आलमी जंग में कूद पड़ा। एक दूसरी तरफ जो है तो जर्मनी था, हिटलर, और इटली यानी कि मसोलिनी का, ये शत्रु राष्ट्र में थे ये लोग। तो इन्होंने जो है तो, और उनके साथ जो है तो उनको साथ देने वाला जापान था, जो कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो है तो बाद में अमेरिका ने जो है तो बम डालकर जो है तो उसको नष्ट किया। तो इस तरह से जो है तो जंग जब भी लड़ी जाती है, सामूहिक रूप से ही लड़ी जाती है, और इनको सामूहिक रूप से जो है तो सुरक्षा प्रदान करने का यहाँ पर काम किया जाता है। और सामूहिक रूप से पहले इकट्ठा होना तय है। जब तक कि ये कोई करार या पैक्ट नहीं करते, तब तक कि जो है तो सामूहिक रूप से इनको सुरक्षा प्रदान नहीं होती। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो जैसे कि अब आज का दौर अगर देखेंगे कि इज़राइल और फ़लस्तीन की जो जंग हुई परसों, तो इसमें भी जो है तो सामूहिक रूप से जो है तो कुछ देशों ने अभी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब आगे बता नहीं सकते कि भाई आगे क्या होगा, कि अमेरिका जो है तो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, फिर और दीगर ममालिक भी जो है तो उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। इधर से जो है तो फ़लस्तीन के लिए जो है तो तुर्की आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, अफ़गानिस्तान आ रहा है, ईरान आ रहा है, और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक। तो इस तरीके से जो है तो जब जंग होती है तो यहाँ पर कलेक्टिवली रूप से जो है तो एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए जो है तो ये देश आमने सामने आते हैं, और तब जाकर जंग होती है।
अगर कोई पर्टिकुलर एक देश किसी देश को सताता है, तंग करता है, परेशान करता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सामूहिक सुरक्षितता प्रदान की जाती है। और ये सब देश जो है तो एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे को कोऑपरेट कर कर ही आगे कदम उठाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर सामूहिक सुरक्षितता जो है तो ये पहला चैप्टर है, इसमें जो है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सामूहिक रूप से सामूहिक सुरक्षितता की जो व्याख्या है, सबसे पहले नंबर एक स्टॅनली बोल्डविन कहता है, यांच्या मते सामूहिक सुरक्षिततेत भाग घेणारे सर्वच राष्ट्रे एखाद्या आक्रमणकारी राष्ट्राच्या विरोधात सामुदायिक युद्ध करण्यास तयार होतात, त्यास सामूहिक सुरक्षितता असे म्हणतात। नंबर 2 प्लानो तथा रिग्स, इनका कहना है कि सामूहिक सुरक्षितता राज्यांच्या समुदायातील अंतर्गत संबंधाचे एक प्रतीक आहे, ज्यात सर्वच सदस्य राष्ट्रे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनाच्या विरोधात परस्पर सहकार्य करण्यासाठी सहमत असतात। नंबर 3 थॉम्सन कहता है, यांच्या मते सामूहिक सुरक्षिततेची व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय समाजासाठी तेच कार्य करते जे राष्ट्रीय समुदायात पोलीस कारवाई करतात। नंबर 4 है हैंस मॉर्गेंथो का नाम आपने इससे पहले भी सुना होगा कि इन्होंने जो है तो सत्तावादी सिद्धांत का जो है तो निर्माण किया है। यहाँ पर कहा जाता है कि एकासाठी सर्व आणि सर्वासाठी एक म्हणजे सामूहिक सुरक्षितता होय। अशा प्रकारे ह्या सामूहिक सुरक्षिततेची व्याख्या इथे अनेक स्वरूपातून दिलेली आहे, पण इथे आपण 4 लोकांचं वर्णन केलेलं आहे। सामूहिक सुरक्षिततेची वैशिष्ट्ये जे आहे ते आपण या दुसऱ्या तासामध्ये किंवा दुसऱ्या पिरियडमध्ये करू। धन्यवाद।